ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है हमें कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स का गैप बढ़ा दिया हमने। तो इसमें अभी जो कैपेसिटेंस है इसका पहले के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और बाद में क्या हो जाएगा, अब ये दो कैपेसिटर सीरीज में आ गए। जैसे मान लो एक एयर वाला और एक डाइलेक्ट्रिक वाला, गैप बराबर है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब के अपॉन के प्लस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 अपॉन के प्लस वन। एक बी आंसर सही हो गया हमारा। तो आंसर की लिस्ट अगर मैं बनाऊं तो बी तो है, और वोल्टेज तो चेंज हुआ नहीं है। टोटल कैपेसिटर्स के बीच का वोल्टेज नहीं बदला है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक पूछा है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा वोल्टेज वी डाइलेक्ट्रिक को मिला हुआ है, तो वी बाई डी हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक होगा इस पोर्शन में, पहले तो था ही डाइलेक्ट्रिक, तो ऐसे मान लो एयर और डाइलेक्ट्रिक सीरीज में है तो वोल्टेज शेयर करेंगे। तो सीरीज में क्या होता है, क्यू सेम होता है, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब कि C के रिवर्स रेशियो में जाएगा। तो 1 अपॉन के प्लस वन इंटू वी बाई डी, डी ही है गैप। तो अब जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज जो हो गया वो V है, और V दो टुकड़ों में शेयर हो जाएगा। तो इसको कितना V मिलेगा, 1 अपॉन के प्लस वन इंटू वी अपॉन इसका सेपरेशन D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर, ये गलत हो गया। आंसर कुछ और ही आ रहा है, 1 अपॉन के प्लस वन। अब बचा वर्क डन। तो वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन द प्रोसेस विल बी डेल्टा यू प्लस एच। पर रेजिस्टेंस कुछ दिया नहीं है, और एज्यूम करते हैं स्लो प्रोसेस, तो हीट जनरेशन नेगलेक्ट कर देते हैं, वरना तो आप वर्क निकाल भी नहीं सकेंगे। अब बैटरी का वर्क डन क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना चार्ज, तो फाइनली क्या हो गया हमारे पास, कैपेसिटेंस के अपॉन के प्लस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। इनिशियली क्या था, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी, ये चार्ज था। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लोन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू के सी अपॉन के प्लस वन वी स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ सी, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कह रहा, के अपॉन के प्लस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर माइनस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा यू। अब देख रहे हैं आप, दोनों फैक्टर मिलते जुलते हैं, बस फैक्टर 2 का है, मतलब ये कटेंगे नहीं। डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है वो के डिपेंडेंट ही आएगा। तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बट इट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब है आंसर केवल बी है। मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है लेकिन एक ही आंसर सही है इसका।